नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आहार पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र है। और आपको बता दें, यह माइनर सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लोगों के बीच में उपस्थित होने जा रहा है। इस बार पहली बार यह सेमेस्टर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी अदरवाइज पाठ्यक्रमों में यह सम्मिलित है। और इस प्रश्न पत्र के साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला आएगी आपके बीच में। तो इसी के साथ में हम आपके बीच में उपस्थित हैं, आप लोगों की तैयारी और आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए हमारी टीम एम ऑनलाइन क्लासेस की लगातार बनी हुई है। और लगातार आप लोगों को क्लासेस हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक विषय की क्लास और अच्छी से अच्छी क्लास आपके बीच में उपस्थित की जाए। और यूट्यूब चैनल पर जो भी हमारे नए साथी, नए भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी आए हैं, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें, यही आपका सहयोग होगा। चलिए हम आपके आज के पहले प्रश्न में प्रवेश करने से पूर्व आपको थोड़ा सा अपना परिचय, जो कि मैं पूर्व में कई बार दे चुका हूं, लेकिन देश का एकमात्र निःशुल्क प्लेटफॉर्म एम ऑनलाइन क्लासेस है, जो कि यूट्यूब अकेले पर नहीं, जबकि फेसबुक और पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ भी हम उपलब्ध कराते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और इंस्टाग्राम पर भी हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं और ट्विटर पर भी उपस्थित हैं। और आपको बता दें, हमारी वेबसाइट भी आपको सर्च होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उससे आप सर्च कर सकते हैं। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छे क्लासेस देने का। जैसा कि मैं आपको फूड न्यूट्रिशन के पहले क्वेश्चन से अवगत कराना चाहता हूं, तो आपको बता दूं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। क्या कह रहा है? पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है? रोगों को समाप्त करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर का प्रश्न का आपको उत्तर का जवाब देना है। तो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है वह है स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना। स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना इसका राइट आंसर है। और चलिए अब अगले प्रश्न में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह हमारे दो प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न में हम चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान दें। कुपोषण उत्तर जो स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता प्रदान करना सही है। दूसरा उत्तर हमारा, दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया, कुपोषण के लिए उत्तरदायी क्या है? कुपोषण के लिए उत्तरदायी है निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा और अपर्याप्त सभी। कुपोषण के लिए कौन सा इनमें से विषय जो है, जो कि आपको बताना है कि कुपोषण के लिए कौन जिम्मेदार है? सर्वथा इनमें से कौन सा जिम्मेदार है आपको बताना है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, जो कि जिम्मेदार है। कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर आता है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी उत्तर इसका सही है। निर्धनता भी इसका एक कारण है, मिलावट भी इसका कारण है और अशिक्षा भी इसका कारण है, जिसकी उत्तर सही है हमारा डी पार्ट। चलिए अब आपके लिए अगले प्रश्न में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरे नंबर का प्रस्तुत हो गया। क्या कह रहा है? कुपोषण का उपचार संभव है। कुपोषण का उपचार संभव है किस तरीके से? तो आपको बता दें, कुपोषण का उपचार किस तरीके से संभव? संतुलित आहार द्वारा, ऊर्जा उत्पादक पदार्थों द्वारा, गरिष्ठ भोज्य पदार्थ द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना तीसरे नंबर का कुपोषण का उपचार जो है वह संभव कैसे है। तो तीसरे नंबर का आपको जवाब देना है। तो तीसरे नंबर का इसका जो राइट आंसर है वह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है संतुलित आहार द्वारा। तीसरे का राइट आंसर है, तीसरे का कुपोषण का उपचार अगर संभव है तो संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब जो डाइट हो हमारी बैलेंस हो, किस चीज़ की हमें आवश्यकता कितनी है, उस तरीके से हम यदि सेवन करेंगे तो हम कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, आगे आने वाली पीढ़ी भी कुपोषण का शिकार नहीं होगी। तो यही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसका संतुलित आहार कितनी मात्रा में किस चीज़ का उसको सेवन करना है यह ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल रोटी रोटी खाए, दाल दाल खाए, केवल एक ही चीज़ नहीं बैलेंस कर सकती, या फ्रूट खाए। उसके लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसकी मात्रा जो बैलेंस करने के लिए। तो संतुलित आहार, हर प्रकार का आहार, दूध से लेकर के सारी चीज़ों का आहार एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, संतुलित तरीके से होना चाहिए। तो यह इसका उत्तर
हमारा दिया गया संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आपको बताना है। क्या कह रहा है चौथे नंबर का? पोषण। चौथे नंबर का जो उत्तर है आपको बताना है। चौथे नंबर का क्या प्रश्न है? चौथे नंबर का प्रश्न कहता है पोषण। पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रखरखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों का ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है आपको बताना है। विद्वान का नाम दिया गया है टर्नर की, एमिली बंडर की या यूडकिन की या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन से विद्वान जो हैं पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रखरखाव, कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करने कर उनका उपयोग करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। चौथे नंबर का जो उत्तर सही आपको बता दें तो टर्नर नाम के विद्वान जो हैं उनकी यह परिभाषा है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन भी कर लें और मोस्ट की दृष्टि से भी लगा लें। यह मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आपके लिए देखिए छोटे छोटे डायग्राम आकर्षक रूप से क्लास को बनाने के लिए हम लगातार हमारी टीम मेहनत कर रही है कि जिससे कि आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाए जाए, कुछ ना कुछ नए तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि आपको भी आनंद आए। अगला प्रश्न हमारा कहता है पथापथ क्या है? डाइट मीन्स इंग्लिश में दिया गया तो आप समझ जाएंगे, लेकिन पथापथ लिखा होता तो बहुत सी ऐसी समस्या है। वर्तमान में इंग्लिश से भी डरते हैं, लेकिन इंग्लिश से हम चूके नहीं हैं, छूटे नहीं हैं। कई चीज़ों में ऐसा है कि हिंदी के अनुवाद के शब्द बहुत ही कठिन होते हैं, जटिल होते हैं, तो उस चीज़ को यदि आप अंग्रेजी में अध्ययन कर लें तो आप समझ जाएंगे कि डाइट मीन्स क्या है। तो उसने कहा डाइट मीन्स आहार नियंत्रण के नियम या उत्तम पोषण, संतुलित आहार या इनमें से कोई नहीं। 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 5वें नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है। क्या उत्तर सही है इसका? 5वें नंबर का आहार नियंत्रण के नियम। पथापथ अर्थ है यानी डाइट। डाइट का मीनिंग यही है। आहार नियंत्रण के नियम जो होंगे वह किस तरीके से नियमों का हम फॉलो करते हैं, किस तरीके से नियमों को मानते हैं, तो यह आहार नियंत्रण के नियमों के अंतर्गत आएगा, यही कहलाएगी डाइट। डाइट का मायना, डाइट का मतलब यही है, डाइट का अर्थ कहें तो यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्या कह रहा है? उपचारात्मक पोषण कहलाता है। उपचारात्मक पोषण क्या कहलाता है आपको बताना है। दिया गया है सामान्य स्थिति में आहार विटामिन तथा कैलोरी युक्त आहार, कार्बोहाइड्रेट या उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा उत्तर सही है आपकी स्क्रीन पर दिया गया। उपचारात्मक पोषण क्या कहलाता है? तो 6वें नंबर के प्रश्न को बताना है आपको। 6वें नंबर का प्रश्न जो है कैलोरी युक्त है, यानी कि विटामिन तथा कैलोरी युक्त आहार। विटामिन होना चाहिए और कैलोरी युक्त आहार होना चाहिए, यही उपचारात्मक पोषण का कहलाता। उपचारात्मक पोषण जो होगा वही कहलाएगा जिससे हमारा उपचार होगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, मोस्ट था, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। 7वें नंबर में क्या कहा गया है? शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या होती है वह कितनी है आपको बताना है। 2, 4, 6, 8, 6 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 2, 4 या 6। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जो 7वें नंबर का प्रश्न है वह तो आपको बता दें 6 है। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए 6। अगला प्रश्न हमारा आता है 7वें नंबर का। तो 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें। शरीर का सुसंगठित एवं सुविकसित होना किसकी पहचान है? शरीर का सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित होना किसकी पहचान है? उच्च जीवन स्तर की, पोषक तत्वों के कार्यों को जानने की, या फिर सुपोषण या अच्छे पोषण की, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जितने भी भाई बहन हमारे क्लासेस को देख रहे हैं वह आपको मैं बता दूं कि वह क्लासेस को देखने के साथ साथ लोगों को शेयर भी करते जाएं जिससे कि ज़्यादा से लोग जुड़ें और उनको यह क्लास का लाभ मिले, क्योंकि यह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण विषय है। कहा गया है
आपको इसी के उत्तर के पूर्व बताते हैं। कहा गया है कि काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे चलें कि निशान बन जाए। ध्यान रखें, काम ऐसा करें कि नाम बन जाए, यानी कि आपकी पहचान बन जाए, और काम भी ऐसे करें कि पहचान बन जाए, आपकी पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलें कि निशान बन जाएं। तो इस तरीके से आप कार्य करेंगे तभी निशान बनेंगे, यदि मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। इसलिए आपको यदि अध्ययन की आवश्यकता है तो लगातार अध्ययन करते रहें, और हमारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो दी जा रही हैं उनसे भी पढ़ें, और मार्केट में दी गई बुक्स का भी इस्तेमाल करें, उनसे भी पढ़ें, और हमसे आप रिकॉल करके आप अपना रिवीजन करते रहें, और क्लासेस को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। एक वीडियो को यदि आप 3 बार देखते हैं तो आपको बता दें, आपको क्लास ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसलिए हमेशा यदि आपको पहली बार में नहीं याद होता है तो एक वीडियो, एक क्लास को 3 बार देखने की कोशिश करें। आप बैठे बैठे क्या करेंगे, शाम में मोबाइल चला लीजिए और कोई भी काम कर रहे हो तो पढ़िए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सुनने से भी आएगा। हम आपको पूरे शब्द बता रहे हैं। 8वें नंबर का जो प्रश्न का उत्तर सही है वह आपको बता दें, इसका पार्ट सही है सुपोषण या अच्छे पोषण। शरीर का सुसंगठित एवं सुविकसित कौन होना किसकी पहचान है? सुपोषण एवं अच्छे पोषण की तो पहचान होती है कि शरीर सुसंगठित है और सुविकसित है, तो पहचान सुपोषण एवं अच्छा पोषण मिलेगा, तभी वह सुविकसित और सुसंगठित होगा शरीर। 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया है। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं, पुनः आग्रह कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर लें। लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब जब तक नहीं टच करेंगे तब तक वह ऐसे वाइट कलर का नहीं हो जाता, तब तक मान लीजिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। आशा है कि आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे और सहयोग भी करेंगे, और जिससे कि हमें एनर्जी मिले, हम और अच्छी क्लासेस दे पाएँ। और कमेंट में कमेंट करिए तो हम आपको क्लासेस भी देंगे, मज़ा भी देंगे, आनंद भी आएगा। पेपर क्योंकि बहुत ही अच्छा आने वाला है। मान्यवर आप लोग याद रखें, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है। पौष्टिक तत्व क्या है? प्रोटीन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, उपर्युक्त सभी है। आपको बताना है तो पोषक तत्व क्या है, इनमें से पोषक तत्व क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आपको तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। प्रोटीन, खनिज लवण और आपका कार्बोहाइड्रेट, उपर्युक्त सभी। 9वें नंबर का प्रश्न का जवाब दें। चलिए, पोषक तत्व के 9वें नंबर का प्रश्न का जवाब दें। कुछ सोच रहा था कि कुछ पढ़ के सुना दूं, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया देखने में। तो 9वें नंबर का प्रश्न का जवाब जो भाई बहन दे रहे हैं, तो इसमें से आपका उपर्युक्त सभी उत्तर सही आएगा। इसमें पोषक तत्व सभी कहलाएंगे, जो कि प्रोटीन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है आदि आपके पोषक तत्वों के अंतर्गत ही आएंगे। लीजिए, अब 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। आपकी स्क्रीन पर उत्तर भी आता है, 9वें नंबर का उत्तर आपके ऊपर आ जाता है। 10वां नंबर आपका प्रश्न दिया जाता है, तो 10वें नंबर में उत्तर भी हम दे देते हैं। चलिए, उत्तर दिया गया क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है। कुपोषण का क्या कारण है? प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ भोजन, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कुपोषण के लिए कारण क्या है। कुपोषण के लिए तो कुपोषण किन स्थितियों में आता है आपको बताना है। 10वें नंबर का प्रश्न है, जो कि आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है गरिष्ठ भोजन। रिच फूड की वजह से, यानी कि आपको कुपोषण का कारण मुख्यतः कहा जाता है, तो इसका सी पार्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर के बाद 11वें नंबर पर 11वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उचित देखभाल, उचित पोषण, स्वादिष्ट भोजन लिखा है, भोजन होना चाहिए, और पौष्टिक तत्व। तो यहाँ पर भोजन कर लीजिए, भोजन होगा, ठीक है। दूसरी पार्ट में आपका भोजन होगा, फूड की जगह पर भोजन। और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उचित देखभाल, उचित पोषण, स्वादिष्ट भोजन या पौष्टिक तत्व। 11वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका राइट आंसर है आपको बता दें उचित पोषण।
प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उचित पोषण यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए, सभी फैमिली मेंबर्स के लिए। आपको बता दें कि हम इंग्लिश में भी आपको प्रश्न देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र हमें कमेंट कर रहे थे, तो उनको भी, आप लोगों को भी यह सहयोग दिया जा रहा है। और जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल में नहीं पहुंच पाते तो स्कैन के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। हमने पीडीएफ में भी स्कैनर दिया गया है हमारे टीम की ओर से। और आपको बता दें, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, यह भी क्वेश्चन देखिए उसी से मिलता जुलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है आहार नियोजन, शुद्ध भोजन या आकर्षक ढंग या पाक कला का ज्ञान। 12वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। 12वें नंबर का उत्तर जो है आपको बता दें, आहार नियोजन है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है आहार नियोजन। ये पार्ट इसका सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको बता दें, बहुत ही उम्दा तरीके से पर डे 1-2 क्लासेस मिलेंगी, उनको देखें। एक क्लास को 2 से 3 बार देखें, जरूर देखें। 13वां नंबर कहता है कि पाक कला का ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान तथा कला का ज्ञान किसको होना चाहिए। किसको होना चाहिए आपको बताना। बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है। पुरुष को, छात्र को, गृहिणी को या अध्यापक को पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए। पाक कला का ज्ञान, पोषण विज्ञान या ज्ञान कला या ज्ञान किसको होना चाहिए, तो पुरुषों को होना चाहिए, छात्र को होना चाहिए, गृहिणी को होना चाहिए, अध्यापक को होना चाहिए। इसमें पाक कला का ज्ञान, यदि हम यही शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे होते तो यह चारों ऑप्शन गलत हो जाते। 5वां ऑप्शन यदि होता तो हो जाता या क्वेश्चन सही नहीं होता। क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि पाक कला हमारे किसी न किसी तरीके से यह पुरातत्व या पुरानी उसको यानी कि लिंग जो विवाद है कि लिंग को, एक लिंग को कहा जाए कि महिलाएं अकेली यह काम कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यह एक लिंग द्वेष नाम की एक समस्या कहलाती, लेकिन यह समस्या इस प्रश्न में नहीं झलकती है, क्योंकि यह प्रश्न केवल और केवल उसी विषय को लेकर के पूछा गया। तो पाक कला का ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान, कला का ज्ञान किसको होना चाहिए, तो यह सही कहा गया कि गृहिणी को होना चाहिए। इसका उत्तर सही है, सी पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गृहिणी, इसका उत्तर सही था। 14वें नंबर के प्रश्न की आप चर्चा करते हैं। 14वां नंबर क्या कहता है, आहार आयोजन में प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। आहार आयोजन में प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, तो आयु, संप्रदाय, व्यवसाय, मान, सम्मान। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है आयु, संप्रदाय, व्यवसाय, मान, सम्मान। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 14वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। 14वें नंबर का जो उत्तर सही है वह है एज, यानी कि आयु। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है आयु। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं 15वां नंबर। आहार आयोजन से क्या लाभ है। आहार आयोजन से लाभ क्या, 15वां नंबर प्रश्न कहता है क्या लाभ है आपको बताना है। समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आहार आयोजन से क्या लाभ है। आहार आयोजन से क्या लाभ है, समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, इनमें से कोई, इनमें से सभी सारी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको अपने सभी बच्चों को ज़रूर बताना है। इस क्वेश्चन की सारी महत्वताएं आपके लिए हैं। और 15वें नंबर का प्रश्न का जवाब दीजिए। 15वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आहार आयोजन का क्या लाभ है, तो लाभ क्या है, इनमें से सभी। उत्तर डी पार्ट हमारा सही है। अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्या कहता है, भोजन योजना फायदेमंद है क्योंकि मील प्लानिंग इज एडवांटेज। आपको बताना है कि भोजन योजना फायदेमंद है क्योंकि यह परिवार के बजट के में मदद कर सकता है और परिवार के निर्धारण में मदद कर सकता है। यह परिवारों को यह बताता है कि ये किस तरह का पोषण
कर रहे हैं और उपरोक्त सभी आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, आपको बताना है इसका उत्तर कौन सा सही है। 16वें नंबर का प्रश्न है, 16वें नंबर का जवाब दें। इसका उत्तर जो सही होगा वह उपरोक्त सभी होगा। सभी के लिए भोजन योजना फ़ायदेमंद है क्योंकि यह परिवार के बजट में मदद कर सकता है या परिवार की निर्धारित मदद कर सकता है या परिवारों को यह बता सकता है किस तरीके का पोषण कर रहे हैं, करना है या करना चाहिए। और उपरोक्त सभी इसका उत्तर जो सही है, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अंतिम प्रश्न आने वाला है। इसके पश्चात केवल 18 प्रश्नों की श्रृंखला है। 17वां नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन मेनू नियोजन का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? रसोई की उपलब्धता, लागत, परिवहन, संस्थान का प्रकार। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 17वें नंबर का आपको बता दें तो 17वें नंबर का जो है संस्थान का प्रकार। निम्नलिखित में से कौन मेनू नियोजन का एक महत्वपूर्ण कारक है? तो वह कारक है संस्थान का प्रकार, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे थे लेकिन आपने 17वें नंबर का डी पार्ट जिन्हें लगाया उनका उत्तर सही है और हम आपके उज्जवल हो इसकी कामना करते हैं। 18वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। भोजन योजना में पहला कदम, भोजन योजना में पहला कदम क्या है? व्यंजनों की तलाश करें जो अच्छे भोजन विकल्प बनाती हैं। सप्ताह के लिए खरीदारी का बजट निर्धारित करें। किराने की खरीदारी सूची बनाएं। सप्ताह के दिन भोजन के विचार लिखें। सप्ताह के दिन और भोजन के विचार लिखें। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 18वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है 18वें नंबर का बी पार्ट। सप्ताह के लिए खरीदारी का बजट निर्धारित करें। भोजन योजना का पहला कदम जो होगा वह सप्ताह के लिए खरीदारी का बजट निर्धारित करें कि हमें बजट कितना लगना है इस बार की खरीदारी में पूरे सप्ताह में, तो उसका पहले बजट निर्धारित करें। सबसे पहला कदम यही होगा। और चलिए अब आपके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है और यह उत्तर आपका देख लीजिए, चेक कर लीजिए और हम आपके लिए इसी तरीके से लगातार क्लास देते रहेंगे। आप लोग हमारा भी सहयोग करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए स्टूडेंट हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं वह प्रत्येक क्लास को देखें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि कोई प्रतियोगी छात्र है तो वह भी इन क्लासेस को जरूर देखें क्योंकि यही प्रश्न आते हैं। यह आपके जीएस से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो कि आपके जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं विटामिन के शब्द, क्वेश्चन आंसर और विटामिन से लेकर के सारे खाद्य पोषण के चीज़ें आने लगी हैं। यही प्रतियोगी परीक्षा में आती हैं, चाहे वह पुलिस की हो, लेखपाल की हो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपका इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास, दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सभी लोगों को यही निवेदन है। नीचे दी गई हमारी लिंक है। यूट्यूब को टच करेंगे, यूट्यूब में पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम को टच करेंगे, टेलीग्राम में, और फेसबुक में और व्हाट्सएप में आपको यह नंबर दिया गया 9340055344 पर अभी आप मैसेज के द्वारा अपनी कोई समस्या है तो हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी और इसी तरीके से क्लास देती रहेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। इसी तरीके से खुश रहें, निश्चिंत रहें। और कोरोना काल भी निकल गया है और अब आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। परीक्षाएं मन से दें। आप लोगों को अन्य सामग्रियां भी दी जाएंगी जो कि आपके लिए आवश्यक है। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।